दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। बहुत बहुत खुशी हो रही है उनके लिए जो अभी भी बिहार में टीचर बनने की इच्छा पाले हुए हैं, कहीं से और राज्य में नहीं मिल रहा, या जो लोग वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। लगातार टीचर टीचर भर्ती जो बिहार में हो रही है उसकी चर्चा पूरे देश में है। उसी क्रम में आज एक और नया बिग अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज ही आप कहेंगे। और उन साथियों के लिए एकदम गोल्डन चांस है जो एक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद जो एकदम टकटकी लगाए बैठे हैं कि टीआरई 4 कब होगा या उसमें कितने पद रहेंगे। आज उसका माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा विधानसभा में बयान दिया गया है कि नए 1,60,000 पदों पर नए पदों की भर्ती होगी, जिसमें उसमें सभी वर्ग के होंगे, लेकिन 1,60,000 नए पदों का सृजन हुआ है, जो कि इसकी परीक्षा और इससे संबंधित जो भी मतलब की कानूनी प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी। और जो लोग एस्टेट जो क्वालिफाई हुए हैं हाल ही में, उनके लिए अब एकदम सुनहरा अवसर है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और बेल आइकन भी प्रेस करें। और उन साथियों से हैं जो लगातार विजिट तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टीआरई 2 और टीआरई 1 और टीआरई 3 में बहुत से बच्चों का, लगभग टीआरई 2 में तो बहुत लगभग 300 से 500 के बीच में बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और इस बार भी टीआई 3 में देखिएगा लगभग अच्छी खासी संख्या में लोग पास आउट होंगे, क्योंकि जो मॉडल पेपर हम लोग तैयार किए थे 5 ऑप्शंस वाला, वो किसी यूट्यूब चैनल ने वो अवेलेबल नहीं कराया। जो लोग भी हम लोग स्ट्रेटजी अपनाए होंगे उनका सिलेक्शन तय होगा। तो आपसे मैं बस इतना ही कहने आया था कि जो टीआरई 4 है, जो बार बार लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे टीआरई 4 होगा कि नहीं होगा, कब होगा, या इसमें कितनी सीटें रहेंगी। आज जो शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो सदन में बयान दिया गया है, लगभग 1,60,000 पदों पर भर्ती होगी। तो इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहें। कोई भी अपडेट पाने के लिए बिहार शिक्षा विभाग से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसमें, और हम लोग लगातार खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सभी साथियों का इसमें सिलेक्शन हो और उसके लिए हम लोग बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब जो मैं अभी बता दूं, अगर टीआरई 4 में लगे हैं आप, बीपीएससी टीआरई 4 में लगे हैं, तो अभी से आप कमर कस लीजिए, क्योंकि टीआरई 4 में अब जो नए एस्टेट के एस्पिरेंट आएंगे वो बहुत ज्यादा आपसे काबिल हैं। क्योंकि टीआरई 3 तक तो मतलब कि जो टीआरई 2 में बच्चे वही टीआरई 3 में रहे, टीआरई 2 के बाद हुआ नहीं, टीआरई 3 के बाद हुआ है एस्टेट। टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जारी हो गया था, तो उसमें ज्यादा कंपटीशन हम नहीं कहेंगे। लेकिन टीआरई 4 में जो कंपटीशन है, जो नए एस्टेट पास एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्षमता बहुत अधिक है, बहुत से तैयार है। इसलिए स्वाभाविक है जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ होगा। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और बीपीएससी भी आपसे जो पेपर पूछेगा एकदम कंसेप्ट लेवल पे पूछेगा। टीआरई 3 का पेपर तो आसान था, लेकिन टीआरई 4 का पेपर वो आसान नहीं होगा। उस हिसाब से पढ़िए। चलिए, ये तो बात की बात है स्ट्रेटजी क्या रहेगी, लेकिन जो आज की खबर थी, बिहार सरकार की जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया विधानसभा में कि नए पदों का सृजन हो चुका है, 1,60,000 नए पद होंगे और इसकी भर्ती की प्रक्रिया जल्द आरंभ कर दी गई टीआरई 4 की। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लगातार चैनल पर बने रहिए, विजिट करते रहिए और अभी से आप तैयारी में लग जाइए। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। चलिए, और प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सा भी दिक्कत हो, कोई सा भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लिए, किसी अन्य विषय के कंटेंट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कहूंगा कि आप सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लीजिए। यूट्यूब पे ज्यादा कर, मतलब कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत यह है कि जितना आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात। हम लोग उन साथियों के लिए प्रयासरत हैं जो किसी वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या उनके पास किसी वजह से कंटेंट अवेलेबल नहीं, अच्छा बेटर कंटेंट अवेलेबल नहीं हो रहा, उन साथियों तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करें। कोई बहुत बड़े हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं जैसा कि अदर यूट्यूब वाले हैं।
तो मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बात कर, जो फैक्ट है यही है कि जब तक आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे, अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। इक्का दुक्का हो जाता है, लेकिन दूसरे के दिमाग से चलेंगे तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा। आपको TRE 1, TRE 2, TRE 3 के पेपर्स को सॉल्व करना होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी लेवल में हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मायने रखते हैं। जो भी इस बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, लगभग हर 12 से 18 प्रश्न रिपीट हुए हैं। कुछ का सेम वही है, या कुछ भाषा बदल दिया गया या ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो एक पेपर में अगर 18 प्रश्न आपके मायने रखते हैं, पूरी मेरिट बदल जाती है। इसलिए तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहनत करते रहिए और टेक्स्ट बुक पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट हो, आप टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ा कीजिए। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े आपका कल्याण नहीं होगा। रटने के बजाय समझने का प्रयास कीजिए। जो आपका बीपीएससी है, याद रखिए, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए आपको हमेशा टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करूंगा। मैं कभी भी वन लाइनर या उसके लिए बात नहीं करूंगा। पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, फिर जाके आप वन लाइनर जो नोट्स टाइप्स के बुक हैं उनको पढ़ सकते हैं रिवीजन के बतौर, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो जब आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और पसीना भरी गर्मी में पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत से त्याग करने पड़ेंगी। दोस्तों से न मिलना, न रिश्तेदारी, न नातेदारी। देखिए, ये भारत है, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को सरकारी नौकरी बहुत बहुत मायने रखती है। कितने लोगों के पेरेंट्स कितनी आस लगाए हैं, और आप भी, ये चीज़ है आप। और भी आजकल के माहौल में प्राइवेट सेक्टर पर कोई भरोसा नहीं, कब प्राइवेट सेक्टर क्रैश कर जाए। तो मौका है आपके पास, खासकर टीचिंग सेक्शन में, तो आप अपना अपना करियर बना सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो भी बच गए हैं, झारखंड टेट भी आया है, आप इसके लिए भी देख सकते हैं। 1 to 5, 6 to 8 वाले, इसके लिए भी झारखंड टेट, इसके लिए अलग से हम लोग वीडियो में चर्चा कर देंगे, लेकिन याद आ गया तो मैं बता दिया। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। फिर से मैं एक बार कहूंगा, कमर कस लीजिए, आप तैयार हो जाइए। आपके सामने लक्ष्य है, बस थोड़ा सा आपका इरादा मजबूत करना, लक्ष्य आप भेद लेंगे। बस थोड़ा सा इरादा मजबूत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपका टारगेट अवश्य पूरा होगा, आप लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।